अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र। महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर हम लोग श्रवण कर रहे गए गीता की साधना। इस विषय पर लगातार कई दिन हो गए हमें विचार विमर्श करते हुए, लगातार हम इस पर सोचे जा रहे हैं और विचार किए जा रहे हैं, और हमें बहुत लाभ भी हो रहा है। भगवान से हमारी हार्दिक प्रार्थना और रहेगी हमें अपनाने की शक्ति दे। समझने में
हमने काफी समझ लिया, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मां ने भोजन तो बहुत बना दिया, अब हम थोड़ा थोड़ा करके हजम भी कर लें, हमारी पाचन शक्ति कमजोर ना हो, पाचन शक्ति इतनी तेज हो कि हम उसे हजम कर लें। आइएगा 15वें अध्याय के आधार पर हम कुछ ले पा रहे थे, जिसके आधार पर हमने कुछ लिया। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, भगवान करे आप अपने जीवन में ढाल ले। इतना कह के मुझे कुछ न कीजिए कि ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समाज बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। अति सुंदर, बहुत ही अच्छे। अब हम इसको अपने क्रियात्मक रूप दें, एवरीडे लाइफ में हम इसे ले आए, तब क्या होगा? एक नया जीवन बन जाता है, एक शानदार इनकलाब हमारे आंतरिक रूप में प्रकट होता है। गीता की ये बहुत ही अच्छी साधना है, जो भगवान करे हम सारे रल मिल करके बड़े उत्साह के साथ अपनाने में लग जाएं। भगवान हमें पूरी शक्ति प्रदान करे, हम इसे ले ले, इसे अपना बना ले। शाबाश। क्या तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। यह सब लगा तन मन, अर्थात वो बौद्धिक और मानसिक रूप से भक्ति में जुट जाता है। अब थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दूं, बौद्धिक और मानसिक रूप क्या होता है? हम लोग इसी पर अब डालते हैं। पूर्णपेन भक्ति करना क्या होता है? पूर्णपेन होता है इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली, मनसा वाचा कर्मणा। इसको भगवान जी ने जो निराला रूप दिया है वो किसी ने नहीं दिया। जिस तरह इन्होंने मन वचन कर्म से दिया और जो डिफाइन किया है, दैट इज वेरी मार्वलस, यूनिक, अद्वितीय, कमाल कर दिया मेरे प्रभु ने, अनुपम, अति सुंदर। पूर्णपेन हम तीन तो अंग लेके आए हैं, बुद्धि, मन और तन। अब बुद्धि का फंक्शन एक ही तो है, निर्णय करना। इसलिए से बोला जाता है डिसिसिव पावर, विच निर्णयात्मक शक्ति। बुद्धि को बोलते हैं निर्णयात्मक, डिसीजन देने वाली। अच्छा, तो अब भगवान जी ने क्या कहा? आजकल के समय में बहुत थोड़े जीव रह गए हैं जो कि अनेक इरादे नहीं करते, एक इरादा करते हैं, एक ही विचार रखते हैं। शाबाश, बहुत थोड़े जीव रह गए। आए खाए जो इरादा एक करे, वरना आप कभी नहीं भूलेंगे भगवान की यह गर्मा गर्म चेतावनी, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ऐसे जीव ख्यालों की दुनिया में रहती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो मुझे कैसे कहना चाहिए? दुविधा में रहती है। ख्यालों की दुनिया में रहना, असमंजस में रहना, दुविधा में रहना, परप्लेक्सिटी में रहना, हैरान परेशान होकर रहना, क्या करूं क्या न करूं, गुत्थी सुलझती नहीं उनसे। हमेशा ही उनके दिमाग के अंदर क्या रहता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्न बोधक चिन्ह। यही प्रश्न बोधक चिन्ह आज के शब्द बन गया टेंशन, अर्थात तनाव। कोई समझ नहीं आती मैं क्या करूं। कभी रो लेंगे, कभी हंस लेंगे, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना, कभी बहुत ही रिजेक्टेड मूड हो जाएंगे, कभी किसी प्रकार, कभी किस प्रकार। हो मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, इस तरह अपने एक अजीब अवस्था देखते हैं। ये कौन कम वक्त है? मैं इसे नेक वक्त तो कह नहीं सकता, ये कम वक्त है, ये अच्छे वक्त लेके नहीं आए। एज इन लक वुड हैव इट, क्या जो अपना इरादा एक नहीं रखते, जिसने अपने इरादे में बहुवचन दिखलाया, एक वचन नहीं दिखलाया, जो अपने इरादे को प्लूरल में देखता है, हां सिंगुलर में नहीं देखना चाहता, वो निहायत दुखी होगा। भगवान आपको कहती है जो कल्याण करना चाहती है, आप वॉलंटरीली तशरीफ लायक है, किसी ने आपको बाउंड नहीं किया, आप बाई फोर्स नहीं आ रहे, वॉलंटरीली अपनी गुडविल से आप तशरीफ लाते हैं। गुड। तो हम लोग अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए हमें कल्याणकामी कहा जाता है। हम अपना कल्याण चाहते हैं। हां, तो भगवान ने कल्याणकामी का इरादा एक होता है। जो भी कल्याण कर गए, कल्याण अब कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में हैं,
या भविष्य में कोई कल्याण करने वाले जीव होंगे, उनका इरादा एक होता है। कल्याण चाहने वालों का इरादा एक, क्या वो भक्ति का इरादा रखते हैं। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उनका इरादा भक्ति का होता है। और भक्ति किसे कहती है? मन के दिव्य प्रेम का प्रवाह। कई बार बता चुका हूं, मन के दिव्य प्रेम का प्रवाह केवल भगवान की ओर बह चले। ध्यान दे लो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मन के दिव्य प्रेम, जो हमारे पास बाकी प्रेम है वो दस सामान्य प्रेम है, ऑर्डिनरी लव। अगर लव भी कहो तो लव कहती हूं मुझे शर्म आती, दैट इज नॉट लव, क्योंकि हमारा स्वार्थ उसमें मिल गया, इसलिए दैट इज अटैचमेंट। एक आम कागज होता है, आपके जेब में है या कहीं, एक और कागज होता है जिसे जहां भी लगाए चिपक जाता है, स्टिकर है। स्टिकर के उस कागज के पीछे कोई ना कोई चीज लगी है गोंद वाली, तब वो कहीं स्टिक कर जाती है। ऑर्डिनरी पेपर के पीछे कुछ नहीं होता, जहां भी रखेंगे जिस तरह रखेंगे उस तरह नजर आएगा, लेकिन स्टिकर विल स्टिक इट लाइक एनीथिंग। टुकड़े अपने करवा लेगा लेकिन वहां से हटेगा नहीं, फट जाएगा। हाँ, आज 99% का मन स्टिकर बन चुका है। एंड व्हाट इज दिस स्टिकर? वो हमारा पॉइंट क्या है स्टिक करने से? हमारा स्वार्थ। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, हमारा स्वार्थ ही गोंद का काम कर रहा है। मां के साथ हम प्यार करते बहुत अच्छा होता, फॉर मदर सेक, फॉर फादर सेक, इन्हीं के नाते से प्यार करते। लेकिन मां जी के साथ तो हमने स्वार्थ रख लिया। मां ने हमारे साथ स्वार्थ रखा, पिताजी ने भी, दोनों तरफ, बहन भाई, पति पत्नी, बाप बेटी, सब हम एक स्वार्थ रखते हैं। ये स्वार्थ ने दिव्य प्रेम को एक ऑर्डिनरी प्रेम में बदल कर रख दिया। ऑर्डिनरी लव इज अटैचमेंट, ऑर्डिनरी लव इज अटैचमेंट, एंड डिवाइन लव इज विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। गुड। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा दिन जिंदगी में आ जाता है कई जीवन के बाद, आफ्टर सो मेनी लाइफ एंड डेथ्स, एक जीवन ये अब आपका आ गया जबकि आपका प्रेम का बिखरा हुआ प्रवाह एक और आने लगा और वो भगवान की ओर बह चला। जैसे श्री गंगा जी सागर की ओर भगवान का नाम लेती हुई बहती चली जा रही है, कर 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 करती हुई निकलती जा रही है सागर की ओर। इसलिए हमारे प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर बह जाए, इसे भक्ति कहती है। सुनिए जरा एकाग्रता पूर्वक। मेरे प्रभु आपको शक्ति दे, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, मेरे मालिक आपको मौका दे कि प्रेम का प्रवाह हम केवल अपने भगवान की ओर कर ले। बाकी जो हमारे फराइज है, हम काम चोर नहीं, वी आर नॉट शर्क वर्क, बट वी आर ऑन हार्ड वर्कर। भक्ति हमेशा एक हार्ड वर्कर करता है। भक्ति लीलर नहीं कर सकते, भक्ति बंद गोभी वाले कभी नहीं करेंगे। भक्ति हमेशा खुली फुल गोभी वाला करता, जो बड़ा एक्टिव है, स्मार्ट है, सक्रिय है, चुस्त है, होशियार है। लीडर में बेटी आज भी उकताई और कल भी उकताई, जो सुस्त वजूद है, जिन्हें नींद प्यारी, सुस्ती प्यारी, नाना नहीं अच्छा लगता, अंगड़ाइयां अच्छी लगती हैं, जवाइयां अच्छी लगती हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। हर एक की भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति तन से परे हट जाना है। कहां? मन में नहीं, मन से परे हट जाना है। कहां? इरादा में नहीं, इरादा से परे हट जाना है भगवान की जात में। वाह, ये हर एक आदमी के बस की बात नहीं, हर एक मेरी बेटी के बस की बात नहीं। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, क्या आप जानते हैं भगवान को क्या कहना पड़ा? हजारों में होगा, बल्कि अब मैं भगवान के श्री चरणों को चूम के कहूं, लाखों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र रसूल कमाल। इन वेरी रेयर केस जो यथार्थ रूप में भक्ति की ओर लगे हुए। कईयों तो कहलाने का बड़ा शौक है, हम भक्त बने, और बारी एडवर्टाइजमेंट में कपड़े कपड़े ऐसे पहन, राम राम का कपड़ा पहन लेती हैं, कुछ तिलक तुलक लगा लेती हैं, ऐसे कुछ साइंस लगा लेती हैं जिससे दुनिया उनको भगत कहे। जो यथार्थ रूप में सच्चे और पक्के हैं, इंटरनली जीनियन एंड रियल डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, थोड़े जी
भगवान करे उन थोड़ों में आपका नाम हो, मेरे भगवान के प्यारों में आपका नाम हो, जो सच्ची और पक्के हो। सच्ची और, मैं 2 एडजेक्टिव दे रहा हूं आपको, सच्ची और पक्के, जो भगवान के नाम में लगे जा रही है। भगवान के नाम का मतलब प्रेम, दिव्य प्रेम, डिवाइन लव टुवर्ड्स ऑलमाइटी, विदाउट ब्रेक, से कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक। वो डिवाइन फॉल भगवान की ओर जा रही हो। बस समझिए मेरे प्रभु ने मेरे पर बड़ी कृपा की, समझिए मेरे सज्जनों के, मेरे मालिक की बड़ी कृपा होगी। फुल कृपा, फुल कंपैशन, फुल काइंडनेस भगवान की आप पे होगी। अति सुंदर, अति सुंदर, सराहनीय, आदर्श। ये ऐसा प्रेम, हां, जब बुद्धि में इरादा बन के रह जाए, बुद्धि सफल हो गई। बुद्धि का आपके खोपड़ी में आना, आपके शीश में आना, सफल हो जाना है। जिसने एक ही इरादा कर लिया कि मैंने जितनी आयु में रह गई है, देख लेना मेरे सज्जनों, जितने दिन मेरी जिंदगी के रह गए हैं, मैंने अपने भगवान की भक्ति ही कमा ली। वो थोड़ी जीव होंगे जिनकी बुद्धि में मोटे अक्षरों में यह लिखा गया हो, सब तज, आगे क्या बोलूं, हरि भज। शारीरिक रूप में नहीं तजा जाता, मानसिक रूप में तज दिया जाता है, छोड़ दिया जाना। ऑल रिनाउंस्ड ओनली लॉर्ड कृष्णा, सब कुछ रिनाउंस कर दिया जाता है मानसिक रूप में। मेरा कुछ नहीं, मेरे साहब, मेरे मालिक, ये तो सब कुछ आपका है। क्या मैं लेके आया था, या आखिरी वक्त इस जहां में पानी से कूच करती बार कुछ लेके जाऊंगा? कदापि नहीं। सब कुछ यही से मिला है, इन्हीं का प्रयोग करता हुआ, यही छोड़ता हुआ मुझे चला जाना है। हमारी आंखों के सामने कितने ही चले गए, मां की ओर से, पिताजी की ओर से, गली की ओर से, मोहल्ले की ओर से, नगर की ओर से, मित्रों की ओर से, वही कितने ही चले गए। उनमें हमारा नंबर भी अब लगने वाला है। हमने देखा कुछ लेके गए, बिल्कुल कुछ नहीं लेके गए। जब भी कभी मन आपको धोखा देने लगे और संसार का चिंतन आपके कहने पर भी फिर भी ना मन छोड़े, एक चाबुक मारो। जैसे बिगड़े हुए घोड़े को घोड़े का मालिक चाबुक मारता है, तो मन का ये चाबुक माना गया है। मनवा देख ले, तू संसार का चिंतन जारी कर रहा है, पर तू भूल रहा है जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। भूलना नहीं, ये शब्द बड़े मार्के के हैं। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाति बात सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा, यही जाना है। मन को बड़ी जोर की चोट लगती है, क्योंकि आप लोग दिन प्रतिदिन सत्वगुण बढ़ता जा रहा है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों। और दिन में सत्वगुण बढ़ता है, वही फिट फॉर है, कैपेबल है। किसके लिए? गीता के सत्संग के लिए। मुझे इतना रामायण के सत्संग का तजर्बा नहीं, ना मुझे रामायण का तजर्बा हुआ इस जन्म में। मुझे तो मेरे महाराज जी मुझे गीता जी का अनुभव करवा रहे हैं, उसके बारे में मैं निसंकोच भाव से स्पष्ट बोल सकता हूं, कह सकता हूं। मन को चोट लगती है जब यह पता लगता है कुछ नहीं जाना, मैंने ऐसे निकल जाना है। फिर चिंतन क्या हो जाता है भगवान का जारी, फॉरन देयर एंड देन विदाउट डिले मन प्रभु के चिंतन में लग जाता। शाबाश, बस बुद्धि आपकी टिक गई। इसका भगवान ने कैमोलकल कहा था दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञ जिनकी बुद्धि स्टेड फास्ट है। हाय, वो बहुत ही नेक जीव है जिनकी बुद्धि स्टेड फास्ट, स्टेड लेकिन फास्ट, टिकी हुई, पक्की टिकी हुई, अब एक में टिक गई। वो इंसान कितना सुख पाती है। पर आज के जमाने में ऐसे रैप बहुत थोड़े गए हैं जो एक स्टे में टिक गए हैं, जो एक मंत्र में टिक गए हैं, एक गुरु में टिक गए हैं, एक शास्त्र में टिक गए हैं, एक धर्म स्थान में टिक गए हैं, एक पति में टिक गए, एक पत्नी में टिक गए, एक पुत्र में टिक गए। मुर्गी और कुतिया की तरह हम अनेक पुत्र बना बैठते हैं और इंसाफ हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते। जो एक में टिक गए हैं, बहुत थोड़ी नर नारी आजकल के विचित्र समय में रह गए। अलग अलग थोड़ी सी जिंदगी है, कई स्टे बना लेती है, कई शास्त्र
आज ये रामायण पे शब्द आए, फिर भागवत पुराण पर, फिर गीता जी पर, ऐसे इंसान क्या होंगे? वही हाल, परमात्मा की कसम, धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के। रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मास, बिकॉज़ इट इज रोलिंग। ये किसी काम का नहीं होता। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, धोबी के कुत्ते की तरह, ना इधर का ना उधर के। रास्ते में ही कुत्तों से लड़ने लग गए, ना तो घर पहुंच सके और ना घाट पे पहुंचे, बीच में चीर दिए गए बाकी कुत्तों द्वारा। ऐसी वृत्तियां जो अनेकों में चली जाती है। देखना कोई आप में कोई बेवकूफी तो नहीं कर रहा। इष्ट देव एक ही है ना हमारा जी, बहुत बहुत अच्छे। मंत्र हमारा एक ही है ना, बहुत अच्छे। शास्त्र हमारा एक ही है ना, बहुत अच्छे। गुरु हमारा एक ही है ना, बहुत अच्छे। स्थान हमारा एक ही है ना, तीर्थ, बहुत अच्छे। साधना हमारी एक ही है ना, भक्ति योग, बहुत अच्छे। ऐसे जीवों का मन बड़ी जल्दी तल्लीन हो जाता है भगवान के साथ, चूंकि विक्षेपता बंद हो जाती है। आहा आहा आहा। तो यहां तक हमारा भारत कहता है क्या, आओ एक बने। तो जो एक बन रहा है जरूर आगे कहना पड़ा अनुभवी को, आओ एक बने, नेक बने। नेक कौन होंगे? जो एक में लगेंगे। याद रखना, जरा ध्यान देना, कितनी चोटी की बात है। आओ एक बने, आगे क्या कहा? नेक बने। नेक आदमी कौन होते हैं? नोबल सोल्स कौन होती है? नोबल मैन कौन होती है? जेंटलमैन कौन होती है? जो एक में टिक गए हैं। ये कितनी अच्छी परिभाषा आपका हिंदुस्तान करता है। कौन है जो नेक है, जो एक है? कौन है जो नेक है, जो एक है? एक स्नेह में लग गया है, एक मंत्र में लग गया है, एक शास्त्र में लग गया है, एक साधना में लग गया है, एक स्थान में लग गया है, एक गुरु में लग गए हैं। उन पे मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा हो जाती है। भगवान के शब्दों में इनको क्या कहती है? एक अनन्य भगत। महाराज जी ने क्या शब्द लगाया? अनन्य। एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म, फ्रॉम एवरी साइड्स एंड इंक्लूडिंग इन वन। हमारे भगवान उसको कितना प्यार देते हैं। जो अनुभव करवाया प्रभु ने, मुझे बड़ी खुशी होती है। जो एक में लग जाए। वो मेरी बेटी कितनी अच्छी रही जो एक में लग गई। वो मेरा बेटा कितना अच्छा था, शादी के बाद एक में रहा, फुल फेथ एक में, और आपने अपने प्रॉमिस को ब्रीच नहीं किया, विश्वासघात नहीं किया। वरना ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एक नहीं अनेक कर बैठते हैं, फिर क्लैश। इसलिए एक बनाए रखना, भले ही जान जाए, पर अब थोड़ी सी जिंदगी रह गई। एक इष्टदेव, एक मंत्र, एक शास्त्र, एक गुरु, एक साधना, एक स्थान। आए है। तो इसको कहते एक बनो। आगे क्या बोलूं? नेक बनो। फिर बोलूं नेक बनो, एक बनो। ये दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। जो एक में रह गया, इन सारों में नेक बन गया, और जो नेक है वो एक में टिका होगा। बट विच रोल? दोनों को मैं कहूं अन्य आश्रित है। इंटरडिपेंडेंट, हाँ, एक दूसरे के आश्रित है, अन्य आश्रित। अगर हम एक बनेंगे, एक में रहेंगे तो नेक बन जाएंगे, और अगर हम नेक हैं तो एक के बने हुए होंगे। गुड। ऐसी जीव की साधना देखो कितनी जल्दी जाती है। ऐसों के लिए ही आपके इष्टदेव ने कहा है, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं। ये क्या हो गई? ये जो बौद्धिक रूप में भगवान के बन चुके हैं, इंटेलेक्चुअली होली एंड सोली डिवोटेड टू ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। इंटेलेक्चुअली होली एंड सोली डिवोटेड टू ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। आहा, बौद्धिक रूप में एक के बन चुके हैं। ऐसी अवस्था आपकी बन गई ना? दैट इज अ वेरी गुड सेल्फ क्वेश्चन। ऐसी अवस्था हम सबकी बन गई है ना? आपने इंक्वायरी कीजिए, आपने जरा कीजिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, निरीक्षण कीजिए मेरे देविए। एक के बन चुके हो ना? ऐसी इरादा बुद्धि में आ गया ना? अच्छा, उतरो नीचे, मन में आए। तो जिनका इरादा एक है उनके विचार अनेक नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि के इरादे का, मेरे प्रभु, बुद्धि के इरादे का प्रभाव मन पे पड़ता है।
मन स्वतंत्र नहीं है। ध्यान देना जरा, देखो भगवान कृष्ण क्या कहती हैं, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। आगे चेतावनी दी, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ। आदि श्लोक में ये कहा, आदि श्लोक में गर्मा गर्म चेतावनी है, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। और जिनका इरादा एक आपकी तरह है, उनके मन में एक विचार उठते हैं, बहुत विचार नहीं उठेंगे। जैसे पतिव्रता में बहुत विचार नहीं उठते, एक का विचार। यह भी कहना पाप है, एक के विचार गलत, एक का विचार। शाबाश। तो जब इरादा आपका पक्का होगा मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो एक का विचार उठेगा भगवान का। बौद्धिक रूप में जब इरादा एक है, अगर आप अपने आप को देखें और सच्चाई से काम तो आप ले ही रहेंगे। हां, तो एक का विचार, एक इरादा। मैं कभी मान ही नहीं सकता चाहे मैं 1000 जन्म लेके भारत का भगवान का प्यारा बनूं कि अनेक विचार आएंगे, नहीं आ सकते। मन स्वतंत्र नहीं, मन बुद्धि के अधीन है। अगर किसी के मन में कोई फतूर है तो निकाल दो, किसी मेरी बेटी के मन में कोई भ्रांति है तो निकाल दो। मन स्वतंत्र नहीं, मन बुद्धि के अधीन है। वरना भगवान आपको कभी ना कहते इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। इसका डायरेक्ट रिएक्शन माइंड पे पड़ता है। एज द डिसीजन सो द रिएक्शन इन माइंड। तो मन इंडिपेंडेंट नहीं है, मन डिपेंडेंट है, होली एंड सोली डिपेंडेंट। मन डिपेंड करता है बुद्धि के इरादे पर। कितनी गजब की बात है जो भगवान ने साधना इजी कर दी, मेड इजी। जब हमारे प्रभु ने यह कह दिया कि इरादे का अधीन है मन, तो साधना तो बड़ी आसान हो गई। फिर हम एक इरादा रखें, मन में विचार एक रहेगा। ध्यान दे मेरी बच्ची, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं भगवान के इस फरमान का, आप मेरे से भी ज्यादा उठाओ। आप और भी ज्यादा लाभ उठाइएगा। इरादा तो मैं कभी बदल ही नहीं सकता। मैं अपने भगवान के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। देयर विल बी नो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। मैं अपने प्रॉमिस को ब्रीच नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, वही बनाए रखूंगा। शबश, वही मैं इरादा पे जमाए रखूंगा, तो मन में विचार केवल भगवान को उठेगा। बाकी मैंने पुरुषार्थ करना है। मैं पत्नी हूं किसी की, मां भी बन गई हूं किसी की पड़ोसन हूं, किसी की मैं सखी हूं। वो जो मेरे कर्तव्य में करते जाऊंगा। हाय, वो तो भगवान जी हमारी पीठ ठोकती है, हमारा उत्साह बढ़ाती है। तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी तकमील कर। जहां भगवान ने ये कहा, वहां भगवान ने यह भी कह दिया, करे जिस कदर उस पे लाजम है का, मगर आसरा मुझ पे रखे बदाओ। जो खुद आप समझते हैं कि मेरे लिए ये असेंशियल ड्यूटीज है, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता, यू मस्ट एग्जीक्यूट। लेकिन इरादा तो एक रहेगा ना, विचार तो आपका एक ही रहेगा। फिर आप अनेक विचार नहीं बन सकते, केवल भगवान का विचार उठेगा। जैसे आप देख ही रहे होंगे, अगर बहुत विचार उठते हैं तो बेटी आपके इरादा में कमी। मैंने अभी अभी कहा, भगवान का फरमान याद दिलाया, क्या मन स्वतंत्र नहीं है, मन बुद्धि के इरादा के अधीन है। अच्छा, अपने आप में कोई इरादा नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता। जैसे ऊपर इरादा हुआ है उसी का रिएक्शन मन पे पड़ना, अति सुंदर। उसका रिएक्शन हमारे मन पर पड़ेगा। अच्छा, फिर तो आसान हो गया, हम इरादे को बदलेंगे नहीं। चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को फेंक दिए जाए, हम इरादा नहीं बढ़ सकते। अब जितनी भी आयु है, हम तन मन से भगवान की भक्ति करेंगे। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। और आगे आपको विश्वास दिला रहे हैं, एक त्रिलोकीनाथ होते हुए वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। वेरी वेरी नाइस। ये भगवान का विश्वास मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, कि भक्ति माध्यम से, भक्ति के मीडियम से वो भगवान को बहुत कुछ जान जाता है। जान क्या जाता है, भगवान की जात में तल्लीन हो जाता है, भगवान की जात में एक नेक हो जाता है। बस इरादा कभी ना बदलना कि मैंने जितनी आई, चाहे 1 दिन है चाहे 100 दिन है। हमने भक्ति कमानी है,
अपना प्रेम महाराज जी की ओर लगा देना है। आवर फ्लो ऑफ लव टुवर्ड्स ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, प्रेम का प्रवाह केवल अपने भगवान की ओर। तो मन में विचार क्या उठेगा? भगवान का। देखिए मैं बार रिपीट कर रहा हूं, मन में विचार भगवान का उठेगा। और देखा जाए तो भगवान की सिवा है भी क्या? सब लाशें तो हैं। अगर भगवान की शक्ति इनमें ना हो तो क्या है? डेड बॉडीज। माँ जी में क्या है भगवान की शक्ति? पिताजी में, माँ में, बहन में, पति में, पत्नी में, गुरुदेव में, देवी देवताओं में, शेरावाली में क्या है? किसकी शक्ति? भगवान की शक्ति। इसलिए तो अनुभव करके व्यास जी ने कहा, मैं कहता हूं इसका कीमत देना हमें, मेरे और आपके बस की बात नहीं। एक कुबेर देवताओं का खजांची भी कीमत नहीं दे सकता, सिर्फ इस छोटे से बोल की। वो क्या है? अनुभव की। इतना अनुभव, त्वमेव सर्वम मम देवते, बड़ा अनमोल बोल है। यह हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार ये अनुभवी की अंतिम अवस्था। इट इज क्लाइमेक्स अकॉर्डिंग टू अवर हिंदुइज्म। ये हमारे हिंदुइज्म की क्लाइमेक्स है, ये चरम सीमा है। इट इज जीनत अकॉर्डिंग टू अवर हिंदुइज्म। क्या? त्वमेव सर्वम मम देवदेव, तुम ही मेरे सर्वस्व, यू आर ऑल इन ऑल। ओ माय लॉर्ड, ऑल इन ऑल, तो मेरे सर्वे सर्वा हो। यह है हमारा अंतिम अनुभव, जो निर्विकल्प समाधि में हमारे महर्षियों ने अनुभव किया। हमें तो सिर्फ इसके अनुसार तलीन हो जाना है। जैसे बाप लाखों रुपया छोड़ गया हो, आप तरीके से खर्च करना है। लाखों आपके नाम पिताजी छोड़ गए, चूंकि आपके पासबुक आइदर आर थी, पिताजी रहेंगे तो वो आइदर आर सर्वाइवर, और वो छड़ी छोड़ गए, अब सब कुछ आपके पास है। ऋषि तलीन हो गए, अपनी जागीर, अपना तप का प्रभाव आपको दे गए। शाबाश, ये जो उनका अनुभव है, त्वमेव सर्वम, ये उनका अनुभव है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, जिसका हम और आप लाभ उठाएंगे, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। तो मन में विचार केवल उसी की, और किसका विचार करें? सब चीजें तो इनर्ट है, जड़ है, और जो चलती फिरती है हमारे माँ बाप बहन भाई, वो भगवान की शक्ति चलती, तो फिर वो चिंतन तो भगवान का होगा। अब हम रूपों का चिंतन करें कैसे? मन जरूरत कैसे करें चिंतन करने की? इसलिए मन भी भगवान का, मन मीन्स विचार भी भगवान के। महाराज जी कभी ऐसी अवस्था बनाई कि नहीं। देखो गीता की साधना कितनी अच्छी है। बाबा क्या समझा रहे हो? वो तन मन से करता है भक्ति, मेरी इसी पर प्रकाश डाल रहा हूं। वो दिलो जान से, बुद्धि में राधा एक हो गया, मन में अनेक विचार नहीं उठ सकते। अगर मां जी बीमार है तो आप उठ रही होंगी, दवाई दे रही होंगी, उनकी पीलियां दबा रही होंगी, उनके सिर को दबा रही होंगी, दैट आई बिलीव। लेकिन मां का ही चिंतन कर, यह मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। क्या ख्यालों की दुनिया में मां जी आ रहे होंगे? नहीं, ख्यालों की दुनिया में भगवान जी। मैंने अपने आप को देख लेना है, आप अपने आप को देखती है। मन स्टिकर बन गया, स्टिक कर गया भगवान के साथ, हमारी बुद्धि भी स्टिकर बन जाए, हमारा मन का विचार भी स्टिकर बन जाए। अब तन बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। मैंने कहा, भगवान जी फरमाती है, बुद्धि के इरादा का अधीन हमारा मन है। अच्छा जी, और मन के विचार के अधीन हमारा तन है। तन बिल्कुल स्वतंत्र नहीं, एक गुग्गू 10 अंगों वाला स्वतंत्र नहीं है। अगर अंदर विचार आए तो आंखें देखेंगी, वरना आंखें पथराई है। विचार आए तो कान सुनेंगे, वरना दिल नहीं करेगा सुनने का। विचार आए तो हमारे पैर चल के कहीं जाएंगे, अदरवाइज देयर विल बी नो मूवमेंट एट ऑल। इफ देयर इज नो थिंकिंग, नो थॉट, नो मूवमेंट। हाय, नो थॉट, नो सीइंग, नो हियरिंग है। अंदर विचार आए, अपने आप ही तो कोई यहां कुछ काम ही नहीं कर सकता। या तो ढोल बज रहा हो, अगर मेरा ध्यान ही कहीं और है तो मैं देख देखूंगा नहीं। शादी गुजर रही है, मैं देखूंगा नहीं। जुलूस जा रहा है, जुलूस को हम बोलते हैं शोभा यात्रा। शोभा यात्रा जा रही है, निकल रही है, लेकिन हम देखेंगे नहीं, क्यों? उधर मन ही नहीं। शाबाश, तन तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अंदर विचार केवल भगवान का आया, और तन द्वारा जो भी कार्य होंगे भगवान को मिला के होंगे। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, इसके
क्यों कहती है? वो तन मन से करता है भक्ति, वो पूर्ण रूप से सच्चा है, पक्का है, जिसकी बुद्धि में इरादा भगवान का है, मन में विचार भगवान के, और तन द्वारा केवल अपने भगवान के लिए जुट गई है, अपने महाराज जी के लिए जुट गए हैं। ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाते हैं। जो मन वचन कर्म से एक होकर जुटे पड़े हैं, मन वचन कर्म से एक होकर लगे पड़े हैं, लेगेबाजी, विद इन फ्यू डेज वीक कहती हुई मुझे शर्म आएगी। याद रखिए, थोड़े दिनों में अपनी बात बना लेती है जो मन वचन कर्म से एक हुए बैठे। इनको मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, वो 3H उन स्ट्रेट लाइन में लिया है। पहला H हेड, दूसरा H हार्ट और तीसरा H हैंड। 3H इन स्ट्रेट लाइन। आमतौर पर इंसान कपटी होता है, इरादा कुछ है, विचार कुछ कितने जा रहा है, कर्म उसके उल्ट कर रहा है, वो ट्राइंगल बनाता है अपनी H की। लेकिन आप वैसे 3H को स्ट्रेट लाइन लाते हैं, जैसा इरादा वैसे विचार वैसे कर्म। पहले एक लाइन लगाइए सीधी, पहले शुरू में लिखिएगा हेड इरादा, बीच में लिखोगा हार्ट विचार, और तीसरा कोने पर लिखिएगा हैंड कर्म। इन स्ट्रेट लाइन, 3H इन स्ट्रेट लाइन। बस ऐसे जीव लेगे बाजू, जिन्होंने 3H हेड हार्ट एंड हैंड, H स्ट्रेट में लिया। इसको अपने भाषा में कहिए, मनसा वाचा कर्मना एक हो गई है, मन से वचन से और कर्म से एक। इनको हमारे सरताज और मन के राजा फरमाए गए, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। ओ भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। ऐसा जीव बाजी ले गया, ऐसा जीव अपना जन्म सफल कर गया, बड़ी जल्दी अपना जन्म सफल कर गया, बहुत ही जल्दी। परमात्मा करे उसमें आपका नाम आए, उसमें मेरी बेटियां आए, उसमें मैं आ जाऊं, जो मन वचन कर्म से एक होकर अपने महाराज जी की ओर लगे हुए हैं। और हम अपने भगवान को खुश करके रहें और खुश करके इस जहान फानी से कूद कर जाए, फिर कोई मौत का डर नहीं। जो मन वचन कर्म से एक भगवान की भक्ति करे, कुछ मन शांत, क्योंकि मन उनके बलवान हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाती है, उनके मन शक्तिशाली हो जाती है। परमात्मा करे ऐसे ही आप बन जाए, मेरा सुनाना सफल हो। बड़ी मुद्दत से सुना रहा हूं मेरे देवियों, मेरे सुनाने को सफल कर दो। गीता आपको सुनाई जा रही है, ऐसे ही रंगे जाओ, ऐसे ही पक्के हो जाओ। इसी को पातशाही ने अपने श्रीमुख से कहा, चोले जिनांदी रतने प्यारे कंत तिनास दे पास। कंत मैंने भगवान स्वामी, जिन्होंने अपने रंग भगवान की भक्ति ने अपने अंतःकरण को गूढ़े रंग में रंग लिया। कंत तिना दे पास, आगे देखिए, जो है धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। मैं ऐसों की चरण धूली चाहता हूं मेरे मालिक, ताकि चंदन की तरह अपने मस्तक में लगा लूं। कितनी विनम्रता पहली पातशाही दिखा रही है। चोले जिना दे रतड़े प्यारे कंत तिना दे पास, धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। कैसों के चरण धूली मिले जो मन वचन कर्म से एक है, और चंदन की तरह अपने मस्तक को लगाकर अपने आप को भाग्यशाली समझो, और ऐसा भाव रखकर अपनी भक्ति में लगे रहे। गीता को इस तरह कमाए, मेरा धर्म है हर रोज आपको गीता जी के अनुसार गीता की साधना की झांकी देना। यह भाव आपको बहुत अच्छा लगा 15वें अध्याय का, इसे बड़ी जल्दी पिकअप कर लीजिएगा बेटी, बड़ी जल्दी इसे अपने अंतःकरण में रख लो कि भगवान से बढ़कर मैं किसी को नहीं देखूंगी, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ हो रहा। जैसे घर में पिताजी के कारण से ही घर में रौनक है, बड़ी रौनक जो असल बसल है तो पिताजी के कारण से। जरा एक लार्ज स्केल पे आ जाओ, उस परम पिता भगवान के कारण से ही संसार में सब कुछ हो रहा है। उन्हीं के कारण से, उनसे बढ़कर हम किसको कहें। इसलिए भगवान ही उत्तम है, दी बेस्ट, सुप्रीम, उत्तम, आला, अफजल भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। तो जब मन ने उत्तम कहा, फिर वो किसी का और का नहीं बनता, अपने टुकड़े नहीं होने देता मन। माइंड एज होल भगवान का,
और जो अपने मन के टुकड़े होने देती हैं वो होल को काट के HOLE बन जाते हैं, WHOLE नहीं, वो होल नहीं बनते, दे बिकम्स होल्स, और अपने मन की शक्ति को बर्बाद कर बैठते हैं। परमात्मा करे संपूर्ण रूप से आप मेरे कन्हैया के बने रहे, आप मेरे इष्ट देव के बने रहे संपूर्ण रूप से। अब ये महाराज जी का फरमान हम सब पे लागू हो जाएगा। भारत समझ बाखबर है वही, वो क्या करेगा? तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सुन दन नित गीता, कसम खुदा दी मैनू ओना जन्म सफल कीता, कसम खुदा दी मैनू ओना जन्म सफल। असी कृष्ण कृष्ण बोलांगे, रही खेई जिंदाड़ी प्रभु, श्री चरण तरो लांगे, रही सही जिंदाड़ी प्रभु, श्री चरण तरो लांगे। श्री वसुदेवाय नमः, शरणी आतरी सनु पार लंगा कृष्ण, शरणी आए तेरी सनु पार लंगा मोइना। असी बन गए कृष्ण तेरे, असी बन गए कृष्ण तेरे, जन्म घट के हाँ अज आए दर तेरे, जन्म घट के हाँ अज आए दर तेरे। धन्य भूमि कुरुक्षेत्र दी, जिथे कृष्ण पद रखिया, सुनाई गीत योगेश्वर जी, जिथे कृष्ण पद रखिया, सुनाई गीत योगेश्वर जी। असी सरन झुका लइए, जिस बची गीता, उंदा शुक्र मना लइए, जिस बची गीता, उंदा शुक्र मना लइए। गीता रल मिल जावांगे, कृष्ण मंदिरिया के रूठा श्याम मनावांगे, कृष्ण मंदिरिया के रूठा श्याम मनावांगे। बड़ी मेहरबानी है, जन्म बाद मिली सानू कृष्ण दीवानी है, जन्म बाद मिली सानू कृष्ण दीवानी है। चढ़ी नाम दी खुमारी है, जिथे नजर जा दिसे श्याम मुरारी, जिथे नजर जाए मेरी दिसे श्याम